चलो अब हम इसमें देखें चैप्टर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। लेखक के नाम है डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MAM फिल और विद्या वाचस्पति PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। वो अभी तक कार्य कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण यानी जांच करना, प्रशिक्षण यानी तालीम लेना, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में सुनीता विलियम्स ने जो कार्य किए हैं, वो कैसे इतने अंतरिक्ष तक गई, वो सब इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो चलो अब हम इस चैप्टर में आगे देखें। यह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे चित्र है, वो है सुनीता विलियम्स। तो आगे हम इसमें देखें। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। यानी सब 20 सितंबर को जो यान आने वाला था, वो सब इसका इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से आए, इतनी सबको खुशी थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। तो उसमें कौन आने वाला था? वो उसमें तो कि सुनीता विलियम्स आने वाली थी, जो गुजरात का गौरव रहता और भारत की शान है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है, यानी कि बड़े से बड़े पद है, वहाँ भी महिला तो पहुँची गई है। जैसे कि पहले जो प्रधानमंत्री है, वो भी महिला रह चुकी है। कौन थी प्रधानमंत्री? जो पहली प्रधानमंत्री महिला बनी थी, वो कौन थी? इंदिरा गांधी। ऐसे कई सारी औरतें बहुत आगे तक पहुँच गई हैं। महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है, यानी उच्च पद तक पहुंच गई है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। जो पहले में परंपरा जैसी थी कि बेटियों को बाहर नहीं ले जा सकते, उसको कोई घर का काम ही करने का, छोटी उम्र होती थी तो भी शादी करवा देने की, ये सब किया जाता था। लेकिन उसको भी तोड़कर आज महिलाओं वो बहुत आगे तक पहुंची है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। भारत की सबसे पहली महिला जो अंतरिक्ष पर गई थी, वो थी कल्पना चावला। फिर उसके बाद कौन? सुनीता विलियम्स गई है। तो कल्पना चावला है, वो भी अंतरिक्ष में गई थी। लेकिन तब क्या हुआ था कि जब पृथ्वी के वहाँ से वापस आ रही थी और पृथ्वी के संपर्क में आ रही थी, तो वो वहाँ पे उसका स्पेस जिस आ रही थी वो का जल गया था पूरा। इसलिए वो पृथ्वी तक वापस आकर अपना जो वहाँ का एक्सपीरियंस था वो कुछ बता नहीं सकी थी। और इसके बाद फिर गई है सुनीता विलियम्स। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई
और कल्पना चावला थी वो वापस आ सकी नहीं, जबकि सुनीता विलियम्स वापस आ गई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला थी वो सबसे पहले कौन गई थी? कल्पना चावला गई थी, जो उसे प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं और दूसरे जो भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री है वो राकेश शर्मा भी थे। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसलों की बुलंद को छूकर हमारी कल्पना ही बन गई। मतलब वो हमें जो इतने उसका जो सपना था कि अंतरिक्ष में जाना और पूरा करना, वहाँ के सब जांच करना, लेकिन वो आके वहाँ से अंतरिक्ष से आके हमें पृथ्वी पर आके सब उसका एक्सपीरियंस बताने वाली थी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकी। कल्पना के सपनों को और खुद के दीवा सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुँची। यानी कि कल्पना चावला के जो सपना थे उसको उसने क्या किया था, सपनों को खुद के दीवा सपनों, यानी वो सुनीता विलियम्स है वो दीवा सपना, यानी कि जो दिन में दिखाई देने वाला सपना होता है ना, उसे हम दीवा सपना कहते हैं। कल्पना के सपनों को और खुद के दीवा सपनों को लक्ष्य बना लिया कि कल्पना का जो सपना था वो भी मैं पूरा करूंगी और मेरे जो खुद ने देखे थे दिन में जो सपने देखे जाते हैं उसको भी यानी उस अपने सपने को मुकाम तक पहुंची है और वो जो सपना देखा था वो उसने सच करके दिखाया है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है, यानी सुनीता का भारतीय है वो हमें बहुत गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यानी उसके नाम पे विलियम्स लगता है तो वो भारतीय और गुजराती कैसे हुई? ये हमारे मन में प्रश्न तो उठता ही है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महेसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। यानी उसके पिता थे वो कौन थे? गुजराती थे और वो कहाँ से थे? महेसाणा के थे। इसीलिए उसका मूल हम देखें तो मूल वो कहाँ से है? गुजरात, यानी कि भारत के गुजरात राज्य से है। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। यानी न्यूरोसर्जन यानी जो दिमाग हमारा होता है वो दिमाग की जो सर्जरी, मगज की जो सर्जरी करते हैं उसे न्यूरोसर्जन कहते हैं। उन्होंने उस्बाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उस्बाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। साहसिक वृत्तियाँ यानी कैसी वृत्तियाँ? जो हम कठिन कार्य होता है वो साहस के साथ हम नहीं, मेरे से हो ही जाएगा ऐसा सोच के हम जो कार्य कर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? साहसिक वृत्तियाँ। जैसे कि माउंटेन चढ़ना, ये सब साहसिक वृत्ति है। जैसे तैसे सरल कार्य नहीं होते हैं। सुनीता बचपन से ही दौड़ में, स्विमिंग में, फिर घुड़ दौड़ यानी कि घोड़े की रेस होती है वो, बाइकिंग यानी बाइक चलाने की रेस, स्नोबोर्डिंग यानी जो बर्फ़ होता है ना उसमें चलने का, उसमें रेस लगाने की, धनुर्विद्या यानी कि आर्चरी जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने जब वो 6 साल की थी तब अमेरिका यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। जो अमेरिका के जो खुद 6 साल की थी ना सुनीता, तब उसने अमेरिका के यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की धरती पर उसे उतरते देखा था।
तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। जो बचपन में वो 6 साल की थी तब उसने सोचा था वो अपना साकार कर लिया। जो अपना सपना देखा था उसने सपना पूरा किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। अभी देखो नेवल यानी कि हमारे 3 ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो उन्होंने क्या किया, नेवी में जाकर उसने मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक यानी जो हम 12th के बाद जो 3 साल का अभ्यास करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्नातक। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। यानी स्नातक 12th के बाद 3 साल हम करते हैं उसे स्नातक कहते हैं, और उसके बाद हम और 2 साल करते हैं मास्टर डिग्री, उससे क्या कहते हैं, अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से यानी कि नेवी में से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। वो ऐसे नेवी में गई और जहाँ पे साहसिक काम करते थे और वो उसे करने की इच्छा थी और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, फिर अमेरिका में कमिश्नर अधिकारी बेसिंग डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। वो जब नेवी में गई तब उसने स्नातक अनुस्नातक कर लिया, फिर इसे ऑफिसर बनाया गया। उसने ट्रेनिंग भी ली थी। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी हेलीकॉप्टर चलाने की वो तालीम ली उसने। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई, फिर उसने तालीम ले ली, फिर उसके बाद क्या किया, इंचार्ज भी बन गई उसकी। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट फोर्स के लिए चयनित किया गया। यानी कि यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट की फोर्स जो होती है, जो हमारी थी ना नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की हमारे 3 फोर्स है जो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है, हमारी रक्षा के लिए ये सब तीनों काम करती है। तो उसमें उसको सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित यानी उसे चुना गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी। उसे अंतरिक्ष पर तो जाना ही था, इसलिए उसने अपनी इच्छा बनाई रखी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। नासा यानी जो अमेरिका में एक ऐसा है जहाँ पर अंतरिक्ष के अंदर जो कुछ होता है, उसकी कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी जो शोधखोज करते हैं ना, वो एक नासा बहुत बड़ा है। वो कुछ ही लोगों को जाने मिलता है, सब लोगों को वहाँ पे जाने नहीं मिलता। हम कड़ी अभ्यास कर लें, फिर उसके बाद हमें कितनी सारी ट्रेनिंग लेकर बाद में हम कुछ शोधखोज कर सके, कैसे क्या होता है अंतरिक्ष में, क्या होता है। जैसे हम वैज्ञानिक जैसे शोधखोज करते हैं वैसे ही वहाँ पे वैज्ञानिक ही जा सकते हैं। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। तब वो नासा से जुड़ी है, तब से अभी तक वो नासा में ही कार्य कर रही है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ, यानी उसको फर्स्ट में तो वो नहीं कर सके, ले दूसरी बार जब हुआ तब इसकी पसंदगी करने में आई। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। यानी हजारों लोग वैज्ञानिक है, पायलट है, लेकिन सबको अंतरिक्ष में जाने नहीं मिलता। वो हजारों में से 100 लोग ही अंतरिक्ष में जा सकते हैं। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। उसका मित्र था जो उसको साथ हर टाइम उसके साथ ही होता था, तब उसने उसके साथ मित्र बना और फिर उसके साथ उसने शादी की। सुनीता को माइकल विलियम्स से विलियम्स से सुनीता की प्रसिद्धि में साथ दिया। सुनीता ने अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा
प्रेरणा स्रोत का काम किया है। तो सुनीता जो अंतरिक्ष में गई है तो उसकी प्रेरणा उसे कल्पना चावला से मिली है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। जब वो कल्पना चावला गई थी वो वापस नहीं आ सकी। जब सुनीता विलियम्स गई तो सबने वो वापस आ गई तो सबने खुशी से बोला कि हाँ वो अभी वापस आ गई है, जो सही सलामत है। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। वो बोली कि जो मैंने जो कल्पना चावला के साथ नासा में जो काम किया था वो बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्रों में पिरोता था। हम दोनों थे तो बहुत अलग, हम दोनों की सोच भी बहुत अलग थी, लेकिन हम दोनों भारतीय थे, वो हमें एक सूत्र में पिरोता था। उस वही एक सेम था कि हम दोनों भारतीय, बाकी हम दोनों के सोचने की क्षमता बहुत अलग थी और हम दोनों बहुत अलग अलग सोचते थे। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इन दोनों का सिर्फ एक ही बात दोनों में सेम थी कि उसको भारतीय संगीत बहुत पसंद थे। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है।